Hello students, in the previous lecture लास्ट टाइम हमने जो रिवीजन ली थी पी ब्लॉक की, दैट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट 16 ग्रुप एंड 17 ग्रुप एलिमेंट एंड देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मेटल. We discussed about their acidic, thermal stability and reducing character. Oxoacids of sulfur, oxoacids of halogen and allotropic forms of sulfur. अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. इन सारे कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, उसके बाद उन सब की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. Okay, so let's start. So first is preparation of dioxygen, that is O2. So this oxygen is very familiar to you. Now how we can prepare it? We can prepare it by thermal decomposition of certain oxygen rich salt such as a chlorate, nitrate, permanganate or dichromates. Okay, so in your textbook specially potassium chlorate decomposition is given there. पोटेशियम क्लोराइड को अगर आप थर्मली इसको हीट प्रोवाइड करते हो तो इट गिव्स अस ऑक्सीजन देयर. दिस इज अ केस हियर. ओके, नेक्स्ट वन बाय थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड. अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड को हीट प्रोवाइड करोगे तो आपको डिकम्पोज होके वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन और सिल्वर में. देन मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO को अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो, थर्मली डिकम्पोज करना है, उसको हीट प्रोवाइड करना, आपको मिलेगा मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज अ मेजर प्रोडक्ट हियर. देन लीड डाइऑक्साइड PbO2, अगर आप इसको थर्मली डिकम्पोज करते हो तो आपको मिलता है ऑक्सीजन हियर. अब देखो इन आवर टेक्स्ट बुक दिस कपल ऑफ द रिएक्शंस आर डिस्कस्ड ओनली. जो हमारा नया टेक्स्ट बुक है उसमें नाउ वी आर हैविंग दिस एक्स्ट्रा रिएक्शंस देयर. So this is potassium permanganate, potassium nitrate, potassium perchlorate and potassium dichromate. So when they are thermally decomposed, they all produces oxygen here. And these are some metal oxide, lead, barium and manganese. When they are heated, अगर आप इनको heat provide करते हो तो they also produces oxygen there. So these are couple of extra reactions there. इसके अलावा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. अगर आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो ये भी सबको अच्छे से पता है, व्हेन वी पासेस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर यू आर गेटिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ऑब्वियसली ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे कलेक्ट होगा? इट विल कलेक्ट एट एनोड देयर. और हाइड्रोजन कहाँ पे कलेक्ट होगा? इट विल कलेक्ट एट कैथोड. नेक्स्ट वन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड देयर. बाय डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड हियर. सो अगर आप पेरोक्साइड को इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट मैंगनीज डाइऑक्साइड हीट प्रोवाइड करते हो तो यू आर गेटिंग हियर ऑक्सीजन. नेक्स्ट वन इंडस्ट्रियल मेथड. अब देखो इंडस्ट्रियल मेथड में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम रिमूव कर लेंगे और जो बचा हुआ गैस रहता है हम उसको क्या करेंगे, लिक्विफाई, हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम करेंगे उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड दस वी आर गेटिंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन देयर. उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन हियर. सो ऑक्सीजन इट इज़ अ कलरलेस, इट इज़ ऑर्डरलेस गैस, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. और ये इसकी स्ट्रेंथ क्या है कि अगर आप 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर लेते हो तो उसमें लगभग 30.8 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, डिजॉल्व होता है. एट व्हाट टेम्परेचर? 293 केल्विन. इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन. फ्रीजिंग पॉइंट इज अ 55 केल्विन. आइसोटोप्स, अब ऑक्सीजन के 3 टाइप के आइसोटोप्स अवेलेबल है, O16, O17 एंड O18. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक. ऑक्सीजन कैसा है? पैरामैग्नेटिक. अब पैरामैग्नेटिक है तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर के लिए प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हम ऑक्सीजन का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये चैप्टर हमको 11th में हो चुका है बच्चों, राइट। हमने इसको डिस्कस किया है 11th में। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन हियर, सिग्मा 2s2, sigma star 2s2, then sigma 2pz2, then pi 2pz2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं पाई 2py में, 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ पाई स्टार 2px, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और नेक्स्ट में दूसरा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। सो दिस इज अ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से ये आपके ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप ऑब्जर्व करोगे कि इट पजेस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका कंपाउंड कैसा रहता है, ये हमेशा रहता है पैरामैग्नेटिक। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन देयर। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में वी आर ट्रीटिंग ऑक्सीजन विथ मेटल, नॉन मेटल एंड अदर कंपाउंड। सो हियर इट रिएक्ट्स विथ ऑल मेटल एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनियम, क्योंकि ये नोबल मेटल है। सो व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट गिव्स यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, when carbon reacts with oxygen it gives carbon dioxide, phosphorus treated with oxygen, phosphorus pentaoxide there, right, with other compound. So these are also very familiar reaction, ये सभी reaction लगभग हमको 8, 9, 10 में कहीं ना कहीं पे हो चुकी है। जिंक सल्फाइड treated with oxygen it gives zinc oxide, मीथेन इज ट्रीटेड विथ ऑक्सीजन तो आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड, इट कन्वर्ट्स इनटू द SO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड अगर आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे तो आपको मिलता है क्लोरीन एंड वाटर। नेक्स्ट वन, यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। तो सबको पता है फॉर लिविंग लाइफ ऑक्सीजन इज़ अ वेरी इसेंशियल देयर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन टू सस्टेन एनिमल एंड एक्वेटिक लाइफ। इट इज़ यूजफुल इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। इट इज़ यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम विच इज़ यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल। इट इज़ यूज्ड इन कंबशन ऑफ फ्यूल्स। स्पेशली रॉकेट में हम क्या करते हैं कि हम लिक्विड ऑक्सीजन में हाइड्राजाइन यूज़ करते हैं, NH2NH2, राइट, एंड दिस हाइड्राजाइन इन लिक्विड ऑक्सीजन इज गिव्स अ ट्रिमेंडस एनर्जी देयर। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है इट फॉर्म्स द बाइनरी कंपाउंड देयर नोन एज अ सिंपल ऑक्साइड, यानी आपका ऑक्सीजन अगर कोई भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट होता है जो प्रोडक्ट रहेगा आप उसको कहोगे सिंपल ऑक्साइड देयर, एंड इट इज़ अ बाइनरी। बाइनरी कंपाउंड का मीनिंग क्या है कि ऑक्सीजन के साथ और एक एलिमेंट रहेगा आपके, ओनली 2 एलिमेंट से आपका कंपाउंड तैयार होता है। सो देयर आर 4 ऑक्साइड, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटरिक एंड नेक्स्ट वन इज अ न्यूट्रल। अब देखो एसिडिक ऑक्साइड, आप कौन से ऑक्साइड को एसिडिक कहोगे, तो इसकी 2 डिफरेंट डेफिनेशन है। अगर आप ऑक्साइड को बेस के साथ ट्रीट करते हो इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, तो आपका ऑक्साइड क्या रहेगा, एसिडिक नेचर का। अगर आपने ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया और उसने तैयार कर दिया एसिड, तो ये ऑक्साइड कैसा रहेगा, एसिडिक नेचर का। सो फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ द क्लोरीन। सो सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर में डालते हैं तो ये देता है आपको सल्फ्यूरस एसिड देयर, प्रोड्यूसेस सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 देयर। ओके, अब यहाँ पे ये क्या है, एसिड। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन व्हेन ऑक्साइड इट इज ट्रीटेड विथ वाटर इफ इट प्रोड्यूस द एसिड, SO2 क्या हो गया, एसिड। SO3 को अगर आप NaOH के साथ ट्रीट करते हो तो तुमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, सॉल्ट एंड
water. तो according to this definition, this oxide is treated with base, produces salt and water. So this oxide, इसका nature क्या रहेगा? Acidic. Now it is generally observed that कि जो non metal के oxide रहते हैं, ये कैसे रहते हैं? Acidic nature के रहते हैं. उसके बाद है बेसिक ऑक्साइड. अगेन वी आर हैविंग टू डेफिनेशन. अगर आप ऑक्साइड को एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो वो देता है सॉल्ट एंड वाटर. सो ऑक्साइड इज अ बेसिक. आप उसको बेसिक तभी कह सकते हो जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे और आपको क्या देगा? बेस. सो इट इज अ बेसिक ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन डिजोल्व इन वाटर इट प्रोड्यूसेस बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन आपका कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया है? ये बेसिक ऑक्साइड है. व्हेन दिस बेरियम ऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ एसिड आपको मिलता है सॉल्ट और वाटर. इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये जो बेरियम ऑक्साइड है ये कैसा है? आपका बेसिक नेचर का. एंड व्हाट इज जनरल ऑब्जर्वेशन? जनरली जितने भी मेटल के ऑक्साइड है वो कैसे रहते हैं? बेसिक नेचर के. बेसिक. एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सो दे एक्ट एज एसिडिक एज वेल एज बेसिक. तो उसमें देखो ऑक्साइड को अगर आप एसिड और बेस के साथ ट्रीट करोगे तो इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर. तो उसमें हम एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का. सो व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ योर बेस और एसिड it produces salt here. So this aluminum oxide, it is amphoteric oxide. Then neutral oxide, it is neither acidic nor basic. ये ऐसे ऑक्साइड है जो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक. एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड देयर. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओजोन. तो ये हो गई इंफॉर्मेशन ऑक्सीजन की. Now we are discussing ozone. Formula is O3. It is a triatomic molecule. अपर एटमॉस्फेयर में नेचुरली ओजोन कैसे तैयार होता है यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे. तो व्हाट हैपन्स, जो ऑक्सीजन गैस आपकी अपर एटमॉस्फेयर में रहती है ये अल्ट्रावायलेट को क्या करेगी? एब्जॉर्ब, और ये डिकम्पोज हो जाती है एटॉमिक ऑक्सीजन में. यानी यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम क्या हो जाएंगे? सेपरेट. गॉट इट? फिर क्या होता है? ये जो एटॉमिक स्टेट का ऑक्सीजन है ये फिर से किसी एटॉमिक स्टेट ऑक्सीजन ये फिर से किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है और कन्वर्ट हो जाता है ओजोन में. अब अगर आपको इसको लैब में प्रिपेयर करना है तो व्हाट वी आर डूइंग? वी आर यूजिंग प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन एंड इट इज सब्जेक्टेड टू द साइलेंट डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देयर. अब ये जो प्योर और ड्राई ऑक्सीजन है वो आप इंस्ट्रूमेंट में लोगे, उस इंस्ट्रूमेंट को आप कहोगे ओजोनाइजर. ओके. और ओजोनाइजर में ये ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है ओजोन में. नाउ दिस रिएक्शन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक. और ये जो ओजोन यहाँ पे तैयार होता है ये ओजोनाइड ऑक्सीजन, इसको हम क्या कहेंगे? ओजोनाइड. ओके. अब वाई? क्योंकि जितना ऑक्सीजन तुम यूज कर रहे हो ना उस ऑक्सीजन में से सिर्फ 10% ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है ओजोन में, यानी ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा रहेगा. सो दिस नोन एज अ ओजोनाइड ऑक्सीजन. नेक्स्ट वन, फिजिकल प्रॉपर्टीज हियर. सो ओजोन को अगर तुम गैस स्टेट में रखते हो तो इट इज़ अ पेल ब्लू. ओजोन अगर लिक्विड स्टेट में तो इट इज़ फाउंड इन अ डार्क ब्लू कलर, और सॉलिड स्टेट में ये रहता है ब्लैक कलर का. ओजोन diamagnetic and it possesses peculiar characteristics made there. Now this is the structure of ozone. It is a angular, ये structure angular रहेगा and this is a Lewis structure. और ये जो bond angle है ये रहता है 117 डिग्री और bond length है 128 picometer. Uses of ozone. अब देखो एयर प्यूरिफिकेशन. हम ओजोन का यूज़ करते हैं एयर प्यूरिफिकेशन, इन स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर बाय ऑक्सीडाइजिंग ऑल जर्म्स एंड बैक्टीरिया, फॉर ब्लीचिंग आइवरी, ऑयल्स, स्टार्च
wax and delicate fabric such as a silk. In the manufacture of synthetic camphor, potassium permanganate. So these are uses. Next, chemical properties of ozone here. अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इसकी मेजर 3 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं. एक है ऑक्सीडाइजिंग, ब्लीचिंग और रिड्यूसिंग. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे इट इजीली डिकम्पोजेस टू नेसेंट ऑक्सीजन, सो इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये जो ओजोन है ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है नेसेंट ऑक्सीजन में, और ये नेसेंट ऑक्सीजन हम यूज़ होता है इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए. सो हियर there are some reactions. When lead sulfide is treated with ozone, it oxidizes to lead sulfate. When potassium iodide is treated with ozone here, okay, it oxidizes to iodine. When nitric oxide is treated with ozone, it oxidizes to nitrogen dioxide. Now, bleaching property. Again, due to the availability of nascent oxygen, it acts as a bleaching agent. तो आपका ओजोन जो है उसका जो ये नेसेंट ऑक्सीजन सेपरेट होता है, ये जो भी कलरिंग मैटर के कांटेक्ट में आएगा उस कलरिंग मैटर को वो क्या कर लेता है, सेपरेट, और आपका कंपाउंड, आपका मैटर हो जाता है कलरलेस. नाउ दिस इज नोन एज अ ड्राई ब्लीच. हम ओजोन को ड्राई ब्लीच कहेंगे बिकॉज एज इट ब्लीचेस इन अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर. मॉइस्चर की कुछ ज़रूरत नहीं है. नाउ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इट रिड्यूसेस परऑक्साइड टू ऑक्साइड देयर. अगर आप हाइड्रोजन परऑक्साइड को ओजोन के साथ ट्रीट करोगे तो इट रिड्यूसेस टू वाटर, और अगर आप बेरियम परऑक्साइड को ओजोन के साथ ट्रीट करोगे तो इट रिड्यूसेस टू बेरियम ऑक्साइड. सो दीज आर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज. उसके बाद है सबसे इम्पॉर्टेंट ओजोन डिप्लेशन. आपके सिलेबस में तो इसको कुछ हार्डली 1-2 मार्क्स का वेटेज है, लेकिन हमारे लाइफ में ओजोन डिप्लेशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो व्हाट इज ओजोन डिप्लेशन? थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर. हमारे अपर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन की लेयर है, ये लेयर अगर थीन हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो दैट इज नोन एज ओजोन डिप्लीशन. ओके, अब ये रिडक्शन कैसा होता है, ये क्यों रिड्यूस होती है, तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम रिस्पॉन्सिबल रहता है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड फ्रेऑन गैस. ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमको कैसे मिलता है एटमॉस्फेयर में? इट इज़ अवेलेबल फ्रॉम एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ कार और सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन. फ्रेऑन भी हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे आता है? हम लोग एसी यूज़ करते, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते, उसमें से फ्रेऑन गैस कंटिन्यूसली क्या होता है, लीक होता है. अब यहाँ पे ये नाइट्रिक ऑक्साइड ये ओजोन को कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में, यानी ओजोन लेयर यहाँ पे क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली डिप्लीट. अब अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है, रिड्यूस होती है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? ओजोन डिप्लीशन इज अ मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बिकॉज इट इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट रीचेस अर्थ सरफेस. अगर ओजोन लेयर नहीं है तो हमारे स्किन को डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करेगा, टच करेगा, एंड इट इंक्रीजेस द स्किन कैंसर. आईज में भी प्रॉब्लम आता है, और हमारी जो इम्यूनी सिस्टम है वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. और ये जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है, इट हैज़ बीन मोस्टली अवेलेबल इन अ पोलर रीजन्स, स्पेशली इन अंटार्कटिका देयर. तो हमको हमारे ओजोन लेयर का काफ़ी केयर लेनी है इफ यू वांट टू सर्वाइव. और एक बात ध्यान में रखना बच्चों, ओजोन लेयर ये रिएक्शन हार्डली 1 मार्क की है, लेकिन हमको इस बात की तरफ ध्यान देना है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रेऑन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एयर में मिक्स हो रहे हैं. ओके, सो ट्राई टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स एंड लेट्स प्रोटेक्ट अवर ओजोन लेयर. चलो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड ऑफ सल्फर. हमको टेक्स्ट बुक में 2 ही कंपाउंड है डिस्कशन के लिए, एक है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड. सो फर्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड वी आर डिस्कसिंग हियर. सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर करने के लिए हम यूज़ करेंगे सल्फर,
sulfite and sulfide. So burning of the sulfur produces sulfur dioxide. Means sodium sulfide is treated with sulfuric acid, it gives you sulfur dioxide. These are the side products here. When zinc sulfide and iron pyrite is treated with oxygen, it produces here major product sulfur dioxide here. So these are three preparations. Then physical properties of sulfur dioxide. It is a colorless gas with a pungent smell. It is a poisonous. It is highly water soluble, known as a sulfurous acid. It liquefies at room temperature under a pressure of 2 atmosphere and it boils at 263 Kelvin. अब देखो ये जो SO2 गैस है इसका स्मेल जो है पॉइजनस भी और पंगेंट स्मेल भी है इसका, और ये कलरलेस है. इनिशियली कुछ साल पहले, लगभग 10 साल पहले 10th स्टैंडर्ड में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रिपरेशन थी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल के लिए. ओके तो इसमें एक बहुत ही बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया था कि एक लैब में एट अ टाइम 50-60 स्टूडेंट्स सल्फर डाइऑक्साइड गैस तैयार कर रहे थे. तो इसकी वजह से वहाँ पे गैस पॉइजनस थी और उसका स्मेल इतना पंगवेंट था कि सभी को सफोगेशन फील हो गया. और उसके बाद कुछ लोगों ने ट्राई किया और 10th स्टैंडर्ड से सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपरेशन क्या कर दी है, अभी कैंसिल कर दी है, यानी प्रैक्टिकली हम इसको अभी कंडक्ट नहीं करते. उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. सो वी आर ट्रीटिंग सल्फर डाइऑक्साइड फर्स्ट विथ क्लोरीन. In presence of charcoal, it converts into the sulfuryl chloride. When sulfur dioxide is treated with oxygen, in presence of vanadium pentoxide, we are getting sulfur trioxide. ये रिएक्शन बहुत बार रिपीट होती है. When it is treated with NaOH, you are getting sodium sulfide and water. And when sulfur dioxide is treated with sodium sulfide, you are getting here sodium hydrogen sulfide there. So these are the chemical properties. उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज. तो अब देखो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, स्पेसिफिकली मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट हियर. इसको हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में आपको यूज करना है. इट रिड्यूसेस फेरिक टू फेरस. ये पोटेशियम परमैंगनेट को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है. आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आयरन +3 +2, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गई है, इसका मतलब है इसका क्या हो गया है, रिडक्शन. मैंगनीज +7 यर +2, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज. यानी इसका मतलब है SO2 इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. इट रिड्यूसेस आयोडीन टू आयोडाइड. यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और यहाँ पे आयोडीन की आती है -1. उसके बाद है स्ट्रक्चर. अगेन इट इज एंगुलर, बॉन्ड एंगल 119.5 डिग्री हियर. देन यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. So we are using it refining of petroleum and sugar, bleaching wool and silk, as an anti-clor agent, disinfectant, as a preservative, in a manufacture of sulfuric acid and sodium hydrogen sulfide. It act as a good solvent. देखो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है. हम केमिस्ट्री में केमिकल डिस्कस करते हैं तो एक्चुअली सल्फर डाइऑक्साइड इज अ पोल्यूटेंट. इट इज़ अ हैजार्डस फॉर अस एनवायरमेंट, राइट. बट फिर भी केमिकल के कुछ ना कुछ हम यूज़ कर सकते हैं. सो दिस आर देयर यूजेस. फिर हम सेकंड कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ अ सल्फ्यूरिक एसिड. बचपन में ही हमको सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है यहाँ पे. इट इज़ नोन एज अ किंग ऑफ अ केमिकल. आप देखो अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करना है तो वी आर प्रिपेयरिंग इट बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस. कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये 3 स्टेप रहेगी, जिसमें आप सबसे पहले तैयार करोगे सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद आप तैयार करोगे सल्फर ट्राइऑक्साइड
and then sulfuric acid. So सल्फर डाइऑक्साइड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर करने की 2 मेथड आपके टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड की है. You burn sulfur in oxygen, you are getting sulfur dioxide, or you oxidize here or roast here iron pyrite, तो आपको मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड. इसमें से कोई भी एक रिएक्शन आप प्रिपेयर कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज अ ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. फिर से देखो ये रिएक्शन रिपीट होती है. सल्फर डाइऑक्साइड को इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट वैनेडियम पेंटॉक्साइड हम ऑक्सीडाइज करेंगे. यू आर गेटिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड at 720 Kelvin under 2 bar pressure there. फिर ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम ट्रीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. ये कन्वर्ट होता है ओलियम में, दैट इज H2S2O7. फिर इस ओलियम को हम फर्दर डाइल्यूट करते हैं और डाइल्यूट होके ये कन्वर्ट हो जाता है 96 to 98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड में. सो दिस इज़ योर कॉन्टैक्ट प्रोसेस. इट्स सिंपल. तो अगर आप इसका फ्लो शीट देखते हो तो हम कर क्या रहे हैं, हमने सबसे पहले सल्फर और आयरन पाइराइट लिया, फिर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया SO2 में, पहली स्टेप. फिर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया SO2 को SO3 में, सेकंड स्टेप. देन SO3 को हमने कन्वर्ट कर दिया है ओलियम में, और इस ओलियम का हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, एंड देट इट कन्वर्ट इनटू सल्फ्यूरिक एसिड. सो दिस इज योर कॉन्टैक्ट प्रोसेस. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हियर. सो इट इज़ अ कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड. डेंसिटी इज 1.84 ग्राम per cubic centimeter at 298 Kelvin. Freezing point 283 Kelvin. Boiling point 611 Kelvin. Now let's discuss chemical properties of sulfuric acid. एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आप केमिस्ट्री में केमिकल का डिस्कशन कैसे करते हो कि उसका नेम क्या है, फिर वो कैसे तैयार करना है, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, और लास्ट में हम देखते हैं उसके यूजेस. सो लेट्स डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज. अब देखो ये जो तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड है ये एसिडिक है अकॉर्डिंग टू अरेनियस. अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में, एक्वा में डालते हो तो इट लिबरेट हियर प्रोटॉन. H पॉजिटिव को वो क्या करता है, लिबरेट करता है. सो अकॉर्डिंग टू अरेनियस इट इज़ अ एसिडिक. अब देखो यहाँ पे इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन. सल्फ्यूरिक एसिड में 2 प्रोटॉन है, 2 हाइड्रोजन है. फर्स्ट स्टेप में पहला प्रोटॉन क्या हो जाएगा, सेपरेट, राइट, और ये प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोनियम आयन में. व्हाट इज लेफ्ट, हाइड्रोजन सल्फेट. सो दिस इज अ सेकंड प्रोटॉन हियर. फिर से वाटर के साथ ट्रीट करो, आपका सेकंड प्रोटॉन फिर से क्या होगा, फर्निश हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा. सो दस सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डाइप्रोटोइक, या फिर आप इसको कह सकते हो it is a dibasic acid. Then reaction with metal and non-metal. So it is observed that here it oxidizes metal and non-metals. So copper, when treated with hot and concentrated sulfuric acid, we are getting copper sulfate, SO2 and water here. Sulfur, when treated with sulfuric acid, same condition, you are getting SO2 and water. Carbon, these are the non-metal. ये है तुम्हारा मेटल और ये दोनों क्या हो गए तुम्हारे नॉन मेटल. दोनों को भी वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज. कार्बन when treated with sulfuric acid gives कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 +2. सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +4. यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है अगेन +4. यानी यहाँ पे आपके मेटल और नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती जा रही है, इंक्रीज. यानी इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. एंड हु आर ऑक्सीडाइजिंग हियर, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग देम. सो इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट इज़ अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑल्सो. ये वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. सो व्हेन दिस शुगर
सुक्रोज इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, उसमें से वाटर को क्या करेगा, सेपरेट करेगा, और आपको मिल जाएंगे यहाँ पे कार्बन, यानी इस शुगर का कार्बन क्या हो जाता है, सेपरेट. दिस कार्बन इज नोन एज अ शुगर चारकोल एंड द प्रोसेस इज नोन एज अ चारिंग हियर. इस पूरे प्रोसेस को हम चारिंग कहेंगे. और रिएक्शन विथ सॉल्ट. सो सल्फ्यूरिक एसिड treated with NaCl getting sodium hydrogen sulfate and hydrochloric acid. Potassium nitrate treated with sulfuric acid, you are getting potassium hydrogen sulfate and nitric acid. Calcium fluoride, it turns to the calcium sulfate and hydrogen fluoride. Now last is the uses of sulfuric acid. So it is used in a manufacture of fertilizer, that is ammonium sulfate, superphosphate, pigments, paints, nitrocellulose products, in petroleum refining, in detergent industry, in electroplating and galvanizing, in storage battery, as a laboratory reagent. लेबोरेटरी रिएजेंट यानी बहुत सारे केमिकल को हम लैब में सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व करके रिएक्शन कंडक्ट करते हैं. अब ये जो है इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वनाइजिंग एंड स्टोरेज बैटरी, तो इसका ये जो डिटेल यूज़ है हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में. वहाँ पे हमको काफ़ी डिटेल डिस्कशन है. ओके, सो दिस आर द यूजेस. और नेक्स्ट रिवीजन में हम डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंटरहैलोजन कंपाउंड. थैंक यू.